स्वर हमारे कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5। नंबर 1 ए, आई, ओ, यू और ई, इसमें ई भी होता है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5, जिनको हम क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है। अब देखिए 5 में से सबसे फर्स्ट वाला कौन सा है? ए। कौन सा है? ए। तो अब हम ए को पढ़ेंगे। देखो कभी कभी होता है कि ए को हम जैसे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? कर नहीं, कार लिखा है। अब तुम मत बोलो, ठीक है, हम बताएंगे केवल, तुम चुपचाप देखो। कार लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है? टाल। ये क्या लिखा हुआ है? काल। यही जो ए यही है, ए यही है, ए यही है। इसको हम पढ़ रहे हैं छोटा आ वाला, इसको हम पढ़ रहे हैं बड़ा काल। क्या लिखा है? टाल। क्या लिखा है? टाल। इसको क्या लिखा है? कार। क्या लिखा हुआ है? कार। और इसको क्या लिखा है? काल। लिखा है काल, लिखा है, समझ में आ रहा? काल लिखा है। लेकिन इसको हम काहे के लिए, इसको हम कार पढ़ रहे हैं, इसको हम टाल पढ़ रहे हैं, इसको हम काल पढ़ रहे हैं, जबकि ये जो ए होता है, जैसे लिखा हुआ है क म ल, अब यहाँ पर पढ़ा जा रहा है अ, छोटा आ, और यहाँ पढ़ा जा रहा है बड़ा आ। यहाँ बड़ा आ पढ़ा जा रहा है? नहीं पढ़ा जा रहा। ए को क्या पढ़ा जा रहा है? बड़ा आ पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर कमल में देखो क्या लिखा है? क म ल। क्या लिखा हुआ है? कमल। कमल। इसको यहाँ पर क्या पढ़ा जा रहा है? छोटा आ है। ए यही है, ये तो चेंज नहीं हुआ है, ए यही भी है लेकिन इसको यहाँ अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है और इसको अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। क्लियर? हाँ, ध्यान से देखना। अब देखो, अब हम तो बात इन्हीं नियमों के बारे में करेंगे कि हम इसको यहाँ पर बड़ा आ क्यों पढ़ते हैं और इसको हम छोटा सा आ क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, यही नियम के बारे में हम जानेंगे, बात करेंगे। अब देखो ध्यान से समझना। देखिए लिखो, तुम लोग लिखो, ए का उच्चारण देखो, जब किसी हाँ देखो, जब किसी शब्द में पहले ए आता है, क्या आता है? पहले ए आता है। हो गया? ए आता है तो उसका उच्चारण ए या आ होता है। क्या होता है? ए या फिर आ होता है। क्यों? जैसे देखो, अभी बता रहे हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है अवॉइड। क्या लिखा है? अब लिखा एबाइड, लेकिन पढ़ा क्या जाता है? ए बाइड। क्या पढ़ा जाता है? एबाइड। ठीक है, लिखा क्या है? के अबैक। क्या लिखा है? अबैक। अबैक। हमने कहा बोलो मत। अबैक। क्या लिखा है? अबैक। अबैक माने पीछे। तो देखो, बड़ी ध्यान से देखना सब लोग, बड़ी ध्यान से समझते रहना है आप सब लोग भी। देखो क्या लिखा हुआ है? ए। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ए पढ़ रहे हैं। एबाइड। एबाइड यानी पालन करना। इसको क्या पढ़ रहे हैं? हाँ। तो हमारा नियम क्या कहता है? देखो ध्यान से देखते हैं नियम के बारे में। हमारा नियम कहता है कि जब किसी शब्द में पहले ए आता है, किसी शब्द में पहले या किसी शब्द के पहले, देखो ये शब्द है पूरा,
किसी शब्द के पहले ए आ गया तो उस ए आ गया तो उसको हम का पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे या फिर आ पढ़ेंगे, दो में से एक पढ़ेंगे। ये तो शब्द पर निर्भर करता है। ठीक, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? तो बढ़िया है। लिखो जी, अवॉइड माने पालन करना लिखो। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ रहे हैं, ए को आ पढ़ना, यानी ए को आ कब पढ़ा जाएगा। लिखो, जब किसी 5 लेटर्स के पहले 5 लेटर्स के पहले 5 लेटर्स कौन कौन हैं? देखिए, जैसे तुम्हारा हुआ AL, AR, AN, ANCE, 5 लेटर्स के पहले ए लिख लो, ये सारी चीज़ें हो गया। और ANT, ये 5 लेटर्स के पहले जब किसी 5 लेटर्स के पहले 5 लेटर्स तुम्हारे ये हैं, ए आ जाए तब, हाँ, जब किसी 5 लेटर्स के पहले AL, AR, AN है, ANCE, ANT आ जाए तब ए को आ पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। ए को बड़ा आ पढ़ना। लिखो, जब किसी शब्द में हो गया ए के बाद LRST आदि, नहीं, के बाद LRST आदि लेटर्स यानी अक्षर आ जाएं तब ए को क्या पढ़ते हैं? बड़ा आ पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब नियम हम देखते हैं कि नियम क्या है। देखिए, जैसे हमने बताया कि किसी शब्द के बाद LRST आदि लेटर आ जाए, अक्षर आ जाए हैं। तो जैसे ए है, जैसे क्या हम लिखना, जैसे लिखा है BALM, क्या लिखा है? BALM, क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ो, बाम लिखा है। क्या लिखा है? बा, एल साइलेंट है। जब कभी भी एम के पहले एल आता है तो एल को नहीं पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। ठीक, हम साइलेंट वर्ड लिखा देंगे, बता देंगे। ठीक, हाँ, तो क्या लिखा है? बाम। क्या लिखा हुआ है? बाम लिखा हुआ है। तो देखो, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? इसको ए को बड़ा आ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। काहे के लिए पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा नियम बताता है कि ये जो शब्द बने हुए हैं इनमें से कोई लेटर ए के बाद आ जाता है। तो ए के बाद देखो एल आया है, ये वाला आया है, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? इसकी वजह से ने, केवल एक की वजह से ने, एल के वजह से ने बेचारे के यहाँ एक यहाँ बड़ा होना पड़ रहा है। कह रहा है तुम हो बड़े तो हम हो बड़े, हैं? यही बता रहा ना, क्या बता रहा है? कह रहा है तुम बड़े हो तो हम काहे ना बड़े होगा, तो वो भी बड़ा हो जाता है। बाम माने का होता है? बाम माने होता है मरहम। देखो, मरहम। ठीक है, अब और देखो, शब्द बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे का है? बार। का है? बार। देखो, बार का लिखा हुआ है। अब देखो, आर आ गया, पहले एल आया था, अब किन से का आ गया? आर आ गया नहीं है, तब भी इसको क्या पढ़ा जा रहा है? इसको बड़ा आ पढ़ा जा रहा है। तो हम कौन से नियम बता रहे हैं? ए को बड़ा आ पढ़ना। हाँ, ए को बड़ा आ पढ़। बार माने का होता है? मधुशाला, यानी ठ्याका। क्या होता है? ठ्याका। हाँ,
ठेका, दारू का ठेका, दारू का ठेका। क्या मधुशाला। तो हमारे नियम बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पास्ट, पास्ट क्या लिखा हुआ है, अब इसको बता रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, पास्ट लिखा है? तो देखो पास्ट जो लिखा हुआ है तो हम इसको पास्ट, जो ए है हमारा, क्या है, ए है हमारा, तो ए को हम क्या पढ़ रहे हैं, बड़ा। किस लिए? क्योंकि नियम हमारा कहता है, क्या कहता है, कि जब कभी भी ए के रे बाद ऐसा इसमें से कोई भी वर्ड आ जाए, अक्षर आ जाए, तो लेटर आ जाए, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, बड़ा आ पढ़ेंगे। कठिन है? कठिन है? नहीं कठिन है ना? तो इसी प्रकार से ने बहुत सारे वर्ड हैं, और इसके अलावा भी यदि इसके ए के बाद आता है कोई शब्द, तब हम उसको बड़ा आ ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे हम इसको बता रहे थे, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, कार लिखा है, क्या लिखा है, तो हम इसको बड़ा आ किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर आ गया है, आर आर वाला नियम है, नहीं है, है? यही है, यही सारी चीज़ें इंग्लिश में अब स्कूलों में बहुत कम बताया जाता है, बहुत कम यहाँ रहे हैं हम ए को पढ़ना। ठीक है, अभी बता रहे थे, जैसे देखो, जैसे लिखा आ गया, लिखो, पहले लिख लो, जब, जब कभी या किसी, जब किसी, कभी, जब किसी शब्द के ए के साथ या डब्लू जुड़ा हो तो, जुड़ा हो तो ए को ए को लिख लो, या फिर ए यू या ए डब्लू को आ पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं, अ, हल्का सा, हाँ, हो गया। जैसे क्या लिखा हुआ है, एच ए डब्लू, क्या लिखा है, एल, क्या लिखा है, हाल, क्या लिखा हुआ है, लिखा है, नहीं लिखा है। अब हम इसको देखो, ये हम आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि ए डब्लू जो है, इसको हम ये क्यों पढ़ते हैं भाई, हैं? तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें, हाँ, हो गया। और है ए डब्लू के, हाँ माने बाज, प्राप्त वस्तुएं। ठीक है, ए को बड़ी ई पढ़ना, किसको, ए को। तो जब ए किसी शब्द के पहले ए ई आता है, क्या आता है, ए ई, ध्यान से समझना, ए ई, तो हम उसका उच्चारण क्या करते हैं, बड़ी ई करते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे ए ईजिस, क्या लिखा हुआ है, ईजिस, यानी तत्वावधान, तत्वाधान। अब देखिए यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, यहाँ देख लो एक बार, देखो ए ई एक साथ आया है, आया है, तो ए ई हमको हम क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी ई पढ़ रहे हैं। हमारा नियम कहता है, देखो पहले आया है ना, पहले आया है, तो पहले देखो ए ई पहले आएगा, तो पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी ई पढ़ रहे हैं। ईजिस, क्या पढ़ा है, ईजिस, ईजिस यानी तत्वाधान, उससे हमको लेना देना ज़्यादा नहीं, हम का ले पढ़ने के नियम हमें पता करना है कि ए को हम कहाँ पढ़ेंगे, ये सारे नियम है। लिखो, अब अगला नियम हमारा है, ए को ए, ऐसे एड़ी वाला ए पढ़ना, क्या पढ़ना, ए, हाँ। देखो इसका नियम बहुत अच्छी खासी है, देख लीजिए आप लोग, जब किसी शब्द, जब किसी शब्द में ए के साथ आई या वाई हो, तो आई या वाई हो तो ए को, या फिर लिख लो ए आई या ए वाई को ए पढ़ते
हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? जब कभी भी ए के साथ में आई आ जाए या फिर वाई आ जाए तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से समझना, देखिए जैसे आई है, आई को मान लेते हैं क्या है? आई। जैसे क्या लिखते हैं हम? लिख लेते हैं BRAIN। क्या लिखा है? बताओ। ब्रेन। क्या लिखा है? ब्रेन। देखो इसको ऐसे एडी लगी मात्रा, तो एडी लगी है, तो हमारा नियम क्या कहता था कि जब ए के बाद तुरंत बाद ये वाली आई आ जाए तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ब्रेन यानी मस्तिष्क। अब जैसे लिखा हुआ है तुम्हारा WAIT। क्या लिखा है? WAIT। इसको क्या पढ़ेंगे? वेट। इसको पूरे को ऐसे एडी वाली मात्रा या फिर ए, इसको ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। कहीं भी कभी भी ए और आई साथ में आ जाए या फिर ए और वाई साथ में आ जाए तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ध्यान रखना एक बात। देखिए और जैसे एग्जाम्पल एक और है, जैसे लिखा हुआ है DAY। वाई वाला एग्जाम्पल है, वाई ए के साथ में आ जाए तो देखो ए के साथ में क्या आ गया? वाई। क्या आ गया? वाई। तब हम वाई आ गया तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? अभी जैसे अभी का है ड है। क्या है? ड। जैसे ये आ गया तो ए का उच्चारण क्या हो गया? डे। क्या हो गया? डे। डे माने दिन। इधर लिख लियो चाहे जिधर भी लिख लियो। डे। डे माने दिन है। वेट माने इंतजार। ब्रेन माने मस्तिष्क। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके माने मस्तिष्क लिख लियो। वेट माने इंतजार को आए पढ़ना। ऐसे ऐनक। इसमें लिखो जब किसी शब्द के बीच में, जब किसी शब्द के बीच में ए आता है और उसके बाद ई नहीं है तो इसको आए। किसको? एक। तो इसको यानी ए को, हाँ आए, आए पढ़ा जाता है। सब लोग यूट्यूब पर भी जो देख रहे हैं वो भी ध्यान से समझें। जैसे मैन। क्या लिखा हुआ है? MAN। क्या लिखा हुआ है? हम तो ये तो कहते चले आए कि क्या लिखा है भैया, ये तो मैन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैन। जैसे हम तो कहते चले आए ये क्या लिखा हुआ? कैन लिखा हुआ है। लेकिन हमें ये पता नहीं इसको हम ऐसे ऐनक वाला आई क्यों पढ़ रहे हैं भाई है? तो हमारा नियम कहता है, क्या कहता है? नियम हमारा कहता है कि जब कभी भी जो ए है हमारा, क्या ए है, जब बीच में आ जाए और बीच के बाद इसके बाद एन ई होना नहीं चाहिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, इसके बाद क्या नहीं होना चाहिए? ई। जब ई आ जाएगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा नियम। जब ई ना आए तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? मैन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे क्या लिखा है? राइट। क्या लिखा है? राइट। राइट में इसका होता है चूहा होता है, सबको पता है। राइट मीनिंग लिखने की जरूर, मैन माने आदमी। तो हमारा नियम कहता है, क्या कहता है? जब बीच में ए आता है इधर ई ना हो तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ेंगे।